ओम शांति। इस दुनिया में मनुष्य आत्मा ने देहभानवश बहुत से संबंध बनाए, बहुत से कर्म किए। जिन संबंधों को और कर्मों को जब जब आत्मा याद करती है तो उन्हें याद करने से पापों का बोझा, दिल का बोझ, दर्दों का बोझ, दुख का बोझ बढ़ता जाता है। आत्मा कमज़ोर होती जाती है, लेकिन फिर भी उन संबंधों की तरफ रह रह कर मन बुद्धि जाती है। केवल संगम युग पर एक परमात्मा याद ऐसी है जिससे आत्मा अंतर तक भरपूर हो जाती है। सब बोझ उतर जाते हैं, पाप दग्ध हो जाते हैं, आत्मा निर्मल हो जाती है। आत्मा पर जो अनेक जन्मों की मैल, विकारों की मैल जम गई थी, वो मैल धुल जाती है। आत्मा पवित्र सोना हो जाती है। सर्व प्राप्तियों से, सर्व खजानों से, अविनाशी शक्तियों से आत्मा भरपूर हो जाती है। तो परमात्मा याद कहें या प्यार कहें, इसमें बस पाना है। बाकी दुनियावी हर एक याद में बस खोना ही खोना है। जब आत्मा ये बात समझ जाती है, निश्चय बुद्धि हो जाती है, अनुभवी हो जाती है इस बात में, तब याद दिलाना नहीं पड़ता, याद सताने लगती है। परमात्मा याद की इस करामत को आज हम बहुत ही विस्तार पूर्वक ईश्वरीय महावाक्यों में समझेंगे। तो आज है 23 तारीख, 23 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। सारी उम्र इंसान बस सुख पाने के लिए पुरुषार्थ करता है, उसके लिए न जाने क्या क्या करता है। और बाबा बहुत सहज रास्ता बताते हैं, बस दिल से बाबा को याद करो। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? चलते फिरते भूलना नहीं है, बाबा को याद करते रहना है। क्यों? उत्तर है पहला, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। दूसरा, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तीसरा, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। चौथा, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज़ दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। कितने फ़ायदे हैं बाबा की याद के, तो भूलना नहीं चाहिए ना। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? है ना, मन है, बुद्धि है, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, किसी न किसी को तो याद कर रहे हैं। पूछते हैं बाबा, किसकी याद में बैठे हो? यह है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ
जा रही है। दुख तो अथाह है ना, गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत ज़रूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम जानते हो। बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रत्न हैं वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भर गया है ना। कितने जन्मों से जाने अनजाने हम पाप कर्म विकर्म करते आए हैं। तो इसलिए बाबा कहते, क्यों कहते हैं बाबा बार बार हम पर तरस खाते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है। तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुराना तन है। दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी दुखी हूँ। यह है दुख की दुनिया। कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। सुख धाम में तो दुख हो ना सके। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। सुख धाम में तो ज़रा भी दुख नहीं। समय भी बाकी थोड़ा है। इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना सतोप्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ याद ना आए। ऐसी स्थिति पक्की करनी है कि एंड में बाबा के सिवाय और कुछ याद ना आए। एक गीत भी है इस पर, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अपने अंतिम समय में हम जिसको भी याद करेंगे उस अनुसार हमें वो योनि मिलेगी। ये भक्ति मार्ग का गायन है। यह अंत काल है ना, तो ये जो समय चल रहा है संपूर्ण सृष्टि पर, यह अंतिम समय है। इस समय हम जिसको भी याद करेंगे उस अनुसार अंतमति सो गति होगी। पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है। अभी तुम सुख धाम चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं। तो एक बाप को याद करना है। मोस्ट बेलिवेड बाप है। उनसे मीठी चीज़ कौन सी होती है? आत्मा उस परमपिता परमात्मा को ही याद करती है ना। सब आत्माओं का बाप है। उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज़ हो ना सके। देखो बाबा रोज़ हमें क्या कहते हैं, मीठे बच्चे जानते हैं हम में कितनी कड़वाहट भरी है। जन्म जन्मांतर से जिस तरह के संस्कार आत्मा में रहे हैं तो आत्मा कड़वी ही होती रही है। फिर भी बाबा सब कुछ जानते हुए हमें कहते मीठे बच्चे। तो सोचो बाबा खुद कितना मीठा होगा, जिसमें इतनी मिठास है कि मीठे बच्चे कहकर हमें मीठा कर दे, तो वो कितना मीठा होगा। तो मीठी इस दुनिया में, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज़ हो ना सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं
कितने में याद आते होंगे? कितनी देर लगती है बाबा को अपने इतने सारे बच्चों को याद करने में? सेकंड में। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देख कर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है। उनको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से यह वर्षा मिलता है। सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया। सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो। हम बेहद बाप के वारिस हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है। अभी तो हम बाबा के इतने सारे बच्चे हैं, हम हर एक बच्चा बाबा को नंबरवार याद करते हैं और नंबरवार प्राप्ति होती है। बाकी सतयुग में एक बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना। सेकंड में देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मेल हूँ, फीमेल हूँ, ऐसी भाषा भी नहीं आनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ। आत्मा तो बच्चा है ना, क्योंकि वारिस है ना, तो इसलिए बच्चा कहा। बाकी मेल फीमेल की बात नहीं है। बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलीवेड बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा ज़रूर मिलेगा। कैसे लेंगे? वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतोप्रधान थे, फिर तमोप्रधान बने, अब फिर सतोप्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वह तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं। वहाँ तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। सतयुग में रावण नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, तो वहाँ पर कोई जेल नहीं होती। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है। क्या पता चलता है बुढ़ापे में? क्या अभी यह शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वहाँ तो डर की कोई बात नहीं रहती है। यहाँ तो कितना डरते हैं, वहाँ निडर होते हैं। यहाँ मृत्यु से कितना डरते हैं, कोई चोट ना लग जाए, कोई बीमारी ना हो जाए। वहाँ ऐसा कोई डर नहीं होता। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं।
सतयुग में क्या है? अपार सुख है। कलयुग में कंट्रास्ट, अपार दुख है। इसलिए इसे कहते ही हैं दुख धाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो। मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूँ ना, वह सब मेरी रचना है। सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं, देवताओं को भी नहीं कह सकते, सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे? अभी तो हमें ज्ञान हो गया ना कि वास्तव में पतित से पावन कौन बना सकता है, तो अभी तो नहीं कहेंगे। यह पानी की नदियाँ तो सदैव बहती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा आदि भी तो चली आती हैं। इनमें तो स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती तो फ्लड आ जाती है। कलयुग में तो अभी नदियों का पानी फ्लड भी ले आता है, तो पावनी कैसे कहेंगे उन्हें? और ही ज़्यादा आत्माओं को दुख देती है, सुखदाई तो नहीं हुई ना। यह भी दुख हुआ ना, अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात नहीं, न जिक्र भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है, तो दुख ही नहीं है वहाँ। जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं, बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो है ना, दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे। परंतु यह किसको पता नहीं, सृष्टि की आयु कितनी होती है यह भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है? वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग दिखाते हैं, ज़रा भी फर्क नहीं होता, बिल्कुल इक्वल होते हैं ना चारों के चारों। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पुरी में भी चावल का हांडा चढ़ाते हैं, जगन्नाथपुरी में वहाँ पर चावल का हांडा चढ़ाते हैं, तो पूरे 4 हिस्से आप ही हो जाते हैं। ऐसी युक्ति बनाई हुई है। वहाँ चावल बहुत खाते हैं, उड़ीसा में बाबा कहते चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बात एक ही है, दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बाहर में दुकान लग जाते हैं, कितना भोग लगता होगा। सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर बिल्कुल कंट्रास्ट है, चावल ही चावल होते हैं। वहाँ ते सारे घी के पकवान श्रीनाथ में, और जगन्नाथ में केवल चावल। वह जगतनाथ, वह श्रीनाथ। तो ये किस चीज़ के बारे में बताया है? सुख धाम और दुख धाम को दिखाते हैं, ये कंट्रास्ट बताया है। वही आत्मा सुख धाम है तो घी के पकवान बन रहे हैं, संपन्नता दिखाई है। और वही आत्मा जब दुख धाम में है तो संपन्नता नहीं दिखाई, केवल चावल दिखाया, दरिद्रता दिखाई है ना। श्रीनाथ सुख धाम का था, वह दुख धाम का। काले तो
इस समय बन गए हैं। काम चिता पर चढ़कर, आत्मा की बात है, जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं। इनको गरीब, उनको साहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। तो ये सारे राज जो खोलते हैं वो खुद ज्ञान का सागर है और वो केवल बाबा है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान, उनसे कुछ मिलता नहीं। वहाँ सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, उसने हमको यह सिखाया है। वह सब जिस्मानी हैं, जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? विचित्र बाप। वह कहते हैं यह मेरा शरीर नहीं है, यह तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूँ, तुमको सुख धाम ले जाने। इसको गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं, है ना। माउंट आबू में भी गौमुख है, तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए इतना दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी गौमुख है माउंट आबू में ना। पहाड़ से पानी तो ज़रूर आएगा। कुएं में भी रोज़ रोज़ पानी पहाड़ से आता है, वह कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे, ऐसे ही होता है। तो भक्त लोगों की श्रद्धा के ऊपर है सब कुछ। वहाँ जाकर स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़ी बनेंगे। अगर पानी से पतित से पावन बन जाते तो बाबा को आने की ज़रूरत नहीं थी। दुनिया में पाप वृद्धि पाता ही नहीं, है ना। इतने सब लोग पाप कर्म करते ही नहीं। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूँ। हे आत्माएं, माम एकम याद करो, बस मुझ एक को याद करो। अनेकों को याद करना भी सहज हो गया है, पर केवल एक को याद करना, और कोई याद आए ही ना, है ना। ना कोई कारोबार याद आए, ना किसी की बात याद आए, ना कोई व्यक्ति याद आए, बस एक बाप, दूसरा कोई नहीं। इसमें मेहनत है। बाबा ने कहा कि माँ मेकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएं। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं। कर्म भोग है ना, अगले जन्म में पाप किया है, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना, है ना। दिन प्रतिदिन कलाएं कम होती है, फिर पूर्णमासी आती है। तो ऐसे ही अमावस्या से पूर्णमासी, पूर्णमासी से अमावस्या, यह फिर है बेहद का दिन रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे श्याम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं। काम चिता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दी है, परंतु मनुष्यों की कुछ बुद्धि चलती नहीं। एक सांवरा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो।
सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना। इसमें तकलीफ की बात नहीं। यह ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्राय लोप हो जाता है। अभी तो सुनते हैं सारे, परंतु फिर क्या होगा? सुन सुन कर स्वरूप बन जाएंगे और फिर ये ज्ञान आगे न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में कहीं नहीं होगा, लोप हो जाएगा। भल गीता पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें आटे में नमक है बस। तो बाबा कहते परंतु यह ज्ञान तो सुना ना सके। वह हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र हैं। कोई क्या पढ़ते, कोई क्या करते। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है। बनाने वाला है ना, जो भी क्रिएटर होगा, जिसने भी मूर्ति बनाई या बनवाई, वो आत्मा ही काली है, तो फिर क्रिएशन को भी काला बना देते हैं। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है, काली माँ की मूर्ति है ना, माँ माँ कह हैरान होते हैं। सबसे काली वह है और बहुत भयानक दिखाते हैं। काली माँ का रूप बहुत भयानक दिखाते हैं। उनको फिर माता कहते हैं, इतना भयानक रूप माँ का दिखाते हैं। तुम्हारे यह ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी आदि हैं जो दिखाते हैं ना, काली माँ के हाथ में कटारी दिखाते हैं, वह उन्होंने फिर हथियार दे दिए हैं। है सूक्ष्म बात, ज्ञान की तलवार है, ज्ञान की कटारी है, उन्होंने स्थूल में कटारी दे दी है। वास्तव में काली पर पहले मनुष्य की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बॉम्ब फटा तो एक ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज़ दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ, नहीं तो और भी बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। ऐसे भक्ति में ना अंधश्रद्धा के कारण बहुत कुछ करते हैं। अभी देखो ढेर मंदिर है, कितनी जगह भटकते हैं। बाबा तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। ऐसे नहीं है किसी की बुराई है, भक्ति का भी अपना महत्व है, तो किसी की ग्लानि नहीं करते हैं। बाप ड्रामा समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वह फिर होगा, जो चीज़ नहीं है वह बनती है। तुम समझ गए हो, हमारा राज्य था, वह हमने गंवाया है। अब फिर बाप कहते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो, अमर कथा सुनी, फिर कोई अमर बने। कितनी कथाएं सुनी ना, जो बाबा विशेष रूप से अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा बताते हैं, परंतु ना अमरनाथ के समान अमर बने, ना ही तीसरा नेत्र खोला, ना नारायण बने। तो बाबा बताते हैं, तो इतना सब कुछ किया तो क्या आप अमर बन गए? किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला? यह बाप बैठकर समझाते हैं, तो बुद्धि से थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इन आँखों से कुछ भी ईविल ना देखो। ईविल कोई भी चीज़ जो बॉडी कॉन्शियसनेस से संबंध रखती है, वो सब ईविल है ना। जो भी जहाँ भी देह है, देह भान है, देह अहंकार है, आत्मा के लिए इस समय ईविल है। वो
सिविल आँखों से देखो, ये है सिविल आँखें, यानी तीसरे नेत्र से देखो, आत्मा समझ के आत्माओं को देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को ना देखो, यह तो खलास हो जानी है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य दे कर जाते हैं 21 जन्म के लिए। वहाँ और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं, वहाँ तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी ज़मीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। सतयुग में कितना छोटा सा बगीचा होता, बगीचा यानी थोड़ी सी आत्माएं थी। उसके बाद अभी देखो कलयुग अंत तक कितनी सारी जनसंख्या बढ़ गई, और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। बाबा ने बनाया फूलों का बगीचा, पवित्र आत्माएं, परंतु कलयुग अंत तक फूल कांटे बन गए, कांटों का जंगल बन गया। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है, विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है। कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद ना करो। बार बार आज बाबा इसी बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं, बस एक बाबा के किसी को याद नहीं करो। सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो। इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इन आँखों से ईविल यानी बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतोप्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज़ बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। जब आपके चारों ओर बहुत सारे काम हो, कारोबार हो, उस समय केवल एक बाबा की याद आए, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कुछ है ही नहीं, बस बाबा की याद में बैठे हैं तो बात नहीं। कारोबार होते, चारों तरफ धंधा करते, सारी जिम्मेवारियां संभालते, याद रहे बाबा का कार्य है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा देखने वाला है, तो बाबा की याद आए। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। कौन है आधार मूर्त? जो अपने अंदर की ना श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वातावरण को परिवर्तन कर दे। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों
पवित्र बन रही हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी की दृष्टि से सृष्टि बदल दो, अंदर की वृत्ति से वातावरण बदल दो, तब बाबा कहते हैं भविष्य का ताज तख्त मिलता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। दुनिया कलयुगी है, विघ्न आने हैं, समस्याएं आने हैं, परंतु बाबा को साथी बना लो, फिर कोई विघ्न नहीं आएगा, है ना। तो आज विशेष जो बाबा ने कहा, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्मृति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे। बस अकेले में बैठकर अभ्यास करेंगे और भीड़ में भी अभ्यास करेंगे कि सिवाय एक बाबा के मुझे कोई याद ना आए, है ना। हर बात के अंदर बात नहीं, बाप याद आए ना। अच्छा, ओम शांति। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। पहले भी पालना दी आपने कमाल की, या व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा
आपकी याद बाबा। सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना, निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।